नमस्कार, मैं हूं किरण जुनेजा। दोस्तों, बी.आर. चोपड़ा महाभारत में वैसे तो एक एक किरदार अपने आप में एक अलग पहचान है, फिर किरदार चाहे छोटा हो या बड़ा। महाभारत सीरीज के अन्य वीडियोज पर आप सबके रिस्पॉन्स को देखते हुए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत धारावाहिक में माँ गंगा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री किरण जुनेजा के बारे में। इसकी आवश्यकता नहीं है वत्स। क्या मेरे प्रिय पांडव अंतिम संस्कार के अधिकारी नहीं है माते? नहीं पुत्र, वो अंतिम संस्कार के अधिकारी नहीं है। कभी जीवित प्राणियों का भी अंतिम संस्कार किया जाता है। जीवित? ये सब विदुर से पूछो। इस धारावाहिक में किरण जुनेजा जी ने अपनी सुंदरता व सुंदर डायलॉग डिलीवरी से लोगों का दिल जीत लिया। किरण जुनेजा का जन्म 17 जुलाई 1964 को उत्तराखंड में हुआ था। वैसे तो मैं यूपी और आज जिसको कि उत्तराखंड कहा जाता है, वहाँ मेरी पैदाइश हुई। कपकोट जिला अल्मोड़ा, तो वहाँ पैदा हुई। लेकिन मैं 16 दिन की थी जब मम्मी पापा दिल्ली आ गए, तो बड़ी तो दिल्ली में ही हुई। और इसीलिए इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई दिल्ली के ही पब्लिक स्कूल से शुरू कर दी और उसके बाद इन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इनके पिता एक डॉक्टर थे, लेकिन फिर भी किरण जुनेजा जी ने मेडिकल का फील्ड न चुनकर कला का क्षेत्र चुनना उचित समझा। किरण जी अपने कॉलेज के दौरान से ही नाटक, खेलकूद व कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जानी जाती थीं और फिर धीरे धीरे इन्होंने मॉडलिंग भी शुरू कर दी। किरण जुनेजा एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में एक मॉडल के रूप में अच्छा खासा नाम कमाया और फिर मॉडलिंग के काम के चलते ये पहुंच गई मुंबई। लेकिन तब इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं कभी फिल्मों या टीवी सीरियल्स में काम करूंगी। किरण जुनेजा को साल 1984 में आई फिल्म शाहीन में काम करने का पहला मौका मिला। उसके बाद इन्होंने पेइंग गेस्ट टीवी सीरियल में भी काम किया। उसके बाद धारावाहिक वाह जनाब में ये अभिनेता शेखर सुमन के साथ नजर आईं। पेइंग गेस्ट और वाह जनाब से इन्हें वो सफलता हासिल नहीं हो पाई थी जिसकी चाहत इनके दिल में बसी हुई थी। उसके बाद साल 1987 में रमेश सिप्पी के निर्देशन में बने टीवी सीरियल बुनियाद में काम करने का मौका मिला। इस टीवी सीरियल में बीराबली के किरदार ने इन्हें एक अच्छी पहचान दिला दी। अरे हाँ वीर जी, मैं तो कल पूछना ही भूल गई। जो रखड़ी आप लेके गए थे वो लाजो ने बांधी आपके? नहीं बताओगे वीर जी? बाद में बताऊंगा, अभी मेरे मौन का टाइम है। मौन का टाइम तो सुबह 8 से 8:30 होता है। आज इस समय भी रख लिया है, मन की मौज। इसका मतलब उसने रखड़ी नहीं बांधी। किरण जुनेजा को इन किरदारों से तो पहचान मिल ही रही थी, तभी इनकी झोली में एक ऐसा किरदार आया जिसके लिए इन्हें हमेशा गंगा के नाम से ही याद किया जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बी.आर. चोपड़ा महाभारत में भीष्म पितामह की माँ गंगा के किरदार की। इसके बाद किरण जुनेजा ने कई टीवी सीरियल में काम किया जिनमें जुनून, सिंदूर तेरे नाम का, CID और कोशिश से कामयाबी तक। अपने इन टीवी सीरियल में काम करने से किरण जुनेजा ने एक अच्छी पहचान बनाई ही, इसके साथ ही ये कुछ बॉलीवुड की फिल्मों में भी नजर आईं, जिनमें खानदान, मुलजिम, जय मां वैष्णो देवी और जमाना दीवाना जैसी फिल्में शामिल हैं। इतनी जल्दी हिम्मत हार बैठे? हिम्मत हारने की बात नहीं है शालू। दुख तो इस बात का है कि मेरा सारा प्लान गलत निकला। तुम्हारा प्लान अनोखा जरूर है केटी, मगर गलत नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि एक दूसरे के इतने पास होकर भी राहुल और प्रिया एक दूसरे से दूर रह सके। कामदेव की कमान से तीर निकल चुका है, बस अब निशाने पर लगने की देर है। साल 2000 आते आते किरण जुनेजा को ज्यादातर माँ के किरदार ही मिलने लगे। फिल्म क्रिश में ये प्रियंका चोपड़ा की माँ के रोल में नजर आई थी। इन्होंने फैशन, चांदनी चौक टू चाइना, सही धंधे गलत बंदे और शिमला मिर्ची में काम किया है। टीवी सीरियल और हिंदी फिल्मों के अलावा किरण जुनेजा ने दी अदर ऑफ द लाइन नाम की 2008 में आई अंग्रेजी फिल्म में भी काम किया है। हालांकि इस समय किरण जुनेजा जी अपने द्वारा बनाई गई पेंटिंग से काफी चर्चित हो रही हैं। आपको बता दें कि किरण जुनेजा को एक्टिंग के साथ साथ पेंटिंग का भी काफी शौक है। अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो इनकी शादी हिंदी फिल्मों के जाने-माने निर्देशक व निर्माता रमेश सिप्पी के साथ हुई। किरण जुनेजा जी ने अपने पति रमेश सिप्पी के साथ NGO की भी शुरुआत की है, जो कला के विभिन्न क्षेत्र से आने वाले नए कलाकारों को उनकी प्रतिभा दिखाने का अवसर देता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी महाभारत धारावाहिक में माँ गंगा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री किरण जुनेजा जी की।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा अवश्य बने। धन्यवाद।